नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में। हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। शहरी सेवा शिविर में रहते हैं कर्मचारी नदारद, शिविर में पहुंचकर आमजन होते हैं परेशान। जनरल अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन का मोबाइल हुआ चोरी, अस्पताल में लगातार हो रही हैं चोरियां। शहीद राव तुलाराम का शहीदी दिवस श्रद्धा पूर्वक मनाया, आयोजित विचार गोष्ठी में राव के जीवन पर डाला प्रकाश। बंबोरा घाटा गौशाला की दुर्दशा पर ग्रामीणों का फूटा आक्रोश, दर्जनों ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। ल्यूपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन अलवर और राजस्थान सरकार के साझा प्रयास से अलवर जिले में गैर संचारी बीमारियों की रोकथाम अथवा सुधार के लिए साझा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत आज ल्यूपिन फाउंडेशन के सानिध्य में सीएचसी बड़ौदा में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें ल्यूपिन फाउंडेशन के जिला प्रबंधक रवि दाधीच ने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से प्रशिक्षित मेडिकल टीम द्वारा स्वास्थ्य शिविर आयोजन किया गया। मंगलवार को हरसौरा कस्बे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर उप तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ता राजेश बागड़ी के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में सरकार पर जन विरोधी फैसले लेने का आरोप लगाया गया। नगरपालिका में लगाए जा रहे शहरी सेवा शिविर में कई विभागों के कर्मचारियों के नहीं होने के कारण शिविर में आने वाले लोगों को निराशा हाथ लग रही है। शिविर में महिला बाल विकास, जलदाय विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभाग, महिला बाल विकास, खाद्य विभाग एवं नगरपालिका के कर्मचारियों की अतिरिक्त अन्य विभाग नदारद नजर आए। क्या नाम भैया आपका? तुलसीराम। तुलसीराम जी, कहाँ के निवासी हैं आप? रामबास। इस जो शहरी सेवा शिविर है, क्या काम के लिए आए थे आप यहाँ पे? सर, यहाँ में ये राशन कार्ड में बच्चे की उम्र ज्यादा बोल रही है, सही करानी है हमको जी। तो क्या समस्या है आपके यहाँ? समस्या ये है, ये बोल रहे हैं कि भाई अभी ये रामबास पंचायत है जो यहाँ में गोविंदगढ़ में नगर पालिका में मैप नहीं हुई है, इतना आपका काम नहीं होगा, इतनी मैप नहीं होगी। तो कितने दिन से परेशान है आप? हमें 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन। अब जैसे सरकार ने शिविर लगाया, भाई सारी समस्याओं का अंत यहाँ होगा। हाँ जी। तो शिविर में आने के बाद भी आपका काम हुआ नहीं हुआ है? नहीं हुआ। यहाँ भी यही बोला जा रहा है कि अभी रामबास की आईडी नगर पालिका में मैप नहीं हुई है, इसलिए अभी मैप होएगी तब आपका काम होएगा। तो इधर पूरे रामबास के काम रुके हैं क्या? हाँ जी। तो जैसे रामबास के लोग यहाँ आ रहे हैं तो उनके काम हो रहे नहीं हो रहे? नहीं हो रहे, किसी का भी। किसी के भी? किसी का नहीं हो रहा। क्या नाम भैया आपका? मुरारीलाल सैनी। कहाँ के निवासी हैं? रामबास। ये जो शहरी सेवा शिविर है, क्या काम के लिए आए हैं और आपको क्या समस्या आ रही है? बच्चे की उम्र में राशन कार्ड का वो सही कराना सर। और ये हम साइन कराने आए ये साहब के पास, तो वो साहब बोल रहे हैं कि रामबास में हमारी आईडी अटैच नहीं हुई है। तो बताओ साहब, हम कहाँ जाएं? अब किसके पास जाएं? सरपंच वो भी नहीं है रामबास में, तो किसके पास जाएं? कब से परेशान है आप? अरे साहब, महीना भर हो गया। महीना भर हो गया? हाँ जी। तो क्या और जैसे आप आए हैं यहाँ पे, अधिकारियों से मिले हैं, तो उनका मतलब कहना क्या है? फिर करेगा कौन? ही नहीं बोला, बताया उन्होंने कुछ नहीं, ये चीज नहीं। वो तो यही बोलते कि हमारी रामबास में आईडी अटैच नहीं हुई, तो नहीं होगा, बस ये बोलते नहीं होगा। आप राशन डीलर के पास जा रहे हैं तो क्या समस्या आ रही है वहाँ पे? साहब उसमें बोल रहे हैं कि इसका फिंगर अटैक नहीं हो रहा, इसका वो करवाओ, क्या बोलते हैं उसको, केवाईसी। अच्छा। और केवाईसी तब हुए तब वो 5 साल का हुए। राशन कार्ड में उम्र हो रही है उसकी 6 साल चढ़ी पड़ी है 2019 से, और उसका जन्म हुआ है 2021 में 5वें महीने में। क्या नाम है बच्चे का आपके का? गणेश। गणेश की जो उम्र आप बता रहे हैं, राशन कार्ड 2019 दर्ज है। हाँ। और जब पैदा हुआ है, जन्म हुआ है उसका 2021 में, मतलब उसको 2 साल पहले ला दिया धरती पे। उसमें लिख दिया था उसने
ई मित्र वाले ने केस चढ़ा दिया सर, ये तो हमको नहीं पता। अब दिक्कत आ रही है। अब आपके पास जो जन्म प्रमाण पत्र है, दिखाइए आप जन्म प्रमाण पत्र। ये देखो सर, तो जन्म प्रमाण पत्र में 2021 है। ये 2021 आ रहा है। हाँ सर। और राशन कार्ड में 2019 आ रहा है। 2019 आ रहा है। तो इससे जैसे आपको समस्या खड़ी हुई पड़ी है। हाँ, तो जो परिवार का जो गेहूं में राशन है वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा? पूरे परिवार को ही नहीं मिल रहा, एक बच्चे के चक्कर में। खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा आपको? नहीं, कोई नहीं। कब से नहीं मिल रहा है? एक बार मिला था सर। नहीं, अब कितने दिन से नहीं मिल रहा आपको? अभी तो 1 महीने से नहीं मिल रहा, पिछले महीने मिला था। अभी तो चालू हुआ था नया ही चालू हुआ था सर। अभी जो नया लाभ दिया सरकार ने वो चालू होते ही बंद कर दिया है। हाँ, एक बार दे करके बंद। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में नार्को कोऑर्डिनेशन केंद्र की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। गोविंदगढ़ कस्बे में जीएसटी सुधारों के समर्थन में एक रैली निकाली गई, जो गांधी पार्क परिसर से प्रारंभ होते हुए मुख्य बाजारों से। भारतीय जनता पार्टी जिला अलवर दक्षिण के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एवं सेवा शिविर के प्रदेश प्रभारी घनश्याम तिवारी के निर्देशानुसार एवं जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता की सहमति से जिला अलवर में ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला प्रभारी, सह प्रभारी एवं उपखंड स्तर पर प्रभारी व सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। अलवर क्षेत्र के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर चिकानी में मां दुर्गा की नवरात्रि की घट स्थापना के उपलक्ष्य में वाटर कूलर लगवाया गया। कमेटी अध्यक्ष अनीश राज प्रजापति ने बताया कि राहुल गोलगप्पे वाले ने दुर्गा मंदिर चिकानी परिसर में एक वाटर कूलर लगवाया है। दानकर्ता राहुल ने बताया कि उनकी किसी मनोकामना पूर्ण होने पर श्री दुर्गा मंदिर चिकानी में स्वेच्छा से वाटर कूलर लगवाया, जो गर्मी के दिनों में लोगों को शीतल जल पीने में मदद करेगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से आईआईटी मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस्ड परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
जनाना अस्पताल में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। मुड़ियाखेड़ा निवासी धर्म सिंह ने पुलिस को शिकायत दी कि उनकी पत्नी प्रीति पिछले 4 दिन से अस्पताल में भर्ती है। बीती रात जब उन्होंने अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और नींद लग गई तो सुबह उठने पर फोन गायब मिला। पीड़ित ने बताया कि उसका मोबाइल रियलमी कंपनी का है, जिसकी कीमत करीब 12,000 रुपए है। धर्म सिंह ने जिला अस्पताल चौकी में शिकायत दी और आगे कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही। उनका कहना है कि अस्पताल परिसर में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन यहां पुलिस चौकी नहीं है। अधिकारियों को कई बार अवगत कराने के बावजूद जनाना अस्पताल में चौकी की स्थापना अब तक नहीं हुई, जिससे मरीजों और परिजनों में आक्रोश है। क्या नाम है तुम्हारा? धर्म सिंह सर। कहाँ के रहने वाले? मुड़ियाखेड़ा। क्या हुआ था? मैं 1-1:30 बजे समथिंग मैंने फोन चार्ज लगाया, 4 बजे तक जगा रहा। फिर उसके बाद तब मेरी हल्की सी नींद लगी तो फोन मैंने सुबह देखा तो फोन नहीं मिला सर। तो कैसे पता लगा? मैंने जब फोन देखा तो उधर चार्जर तो था, फोन नहीं मिला सर। कौन भर्ती है अस्पताल? घर वाली एडमिट कर रखी सर। कितने दिन हो गए? 4 दिन हुए सर। तुम अस्पताल में सूचना दिया? हाँ सर, मैंने उन्होंने बोला कैमरा चेक कराओ। उन्होंने बोला पहले आप चौकी जाओ, जब हम कैमरा चेक करवाएंगे, जब पहले मैं लिख के आओ। और भी कुछ बता रहे? पहले भी चोरी हुई है? हाँ पहले भी हुई सर। उनका कल भी मोबाइल चुरा है इधर से। कल भी हुआ है? हाँ जी। क्या नाम तुम्हारा? धर्म सिंह सर। कौन से तभी बात है? ये धर्मशाला में से चोरी हुआ था। ये अस्पताल जनाना में। जनाना में। क्या काम करते हो? काम तो सर यही करते हैं, बस मजदूरी। अलवर शहर के राव तुलाराम सर्किल पर मंगलवार को वीर शहीद राव तुलाराम का शहीदी दिवस श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर राव तुलाराम समिति द्वारा माल्यार्पण किया गया तथा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के कई गणमान्य लोग एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। मैं डॉक्टर विजयपाल यादव, राव तुलाराम सेवा समिति का सचिव। राव तुलाराम शहीद जो हमारे 1857 क्रांति के थे, उनका आज शहीदी दिवस था और इस अवसर पर हमने माल्यार्पण करके उनका पुष्पांजलि अर्पित की है। और मैं इतना सा ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं, कि आज़ाद भारत के योगदान देने वालों में इनका सबसे ऊपर नाम है। सुभाष चंद्र बोस ने जब आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, उससे पहले आज़ाद हिंद फौज का गठन करने वाले नेताजी से पहले राव तुलाराम ही थे। अहिरवाल में और अहिरवाल के आसपास दिल्ली तक के क्षेत्र में आज़ादी की अलग जगाने वाले जो सबसे बड़ा योद्धा हुए वो राव तुलाराम हुए। ऐसे योद्धा को मैं सत सत नमन करता हूँ। धन्यवाद। आज हमारे शहीद राव तुलाराम महान क्रांतिकारी, सबसे बड़े समाज के योद्धा, जो क्रांतिकारी के महान योद्धा, जिसको पूरा देश नमन करता है। आज उनकी शहीदी दिवस, उनका बलिदान दिवस, सर्व समाज ने यहाँ उनकी आइडल के ऊपर आकर के श्रद्धा सुमन करके याद किया है। देखिए, देश के अंदर मुगल आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, देश के हिंदुत्व को जकड़ के रखा था। उस आज़ादी को एक महान क्रांतिकारी योद्धा, जो हमारे रेवाड़ी की रियासत जो थी, उसके महाराज राव राजा तुलाराम, जो एक छोटी सी टुकड़ी के बल के ऊपर अंग्रेजों से लड़ाई करते हुए आज़ादी का अपना हक छीना। उन्होंने अन्य राजाओं से भी मिल करके, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, ताता टोपे और ये सभी राजाओं से, राजस्थान के भी मारवाड़ के राजाओं से संधि मिल करके और अंग्रेज हुकूमत को पिछाड़ करके उस आज़ादी का बिगल को बजाय रखा। ऐसे महान क्रांतिकारी योद्धा को एक समाज ही नहीं, महाराज सर्व समाज के राजा होता है। उन्होंने देश के लिए, देश की मातृभूमि के लिए अपना बलिदान, पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। कम उम्र में महाराज की गद्दी उन्होंने लिया। अपने पिताजी की मृत्यु के बाद मात्र 14 साल की अल्प आयु के अंदर राजगद्दी पर वो सिंहासन पर बैठे, लेकिन फिर भी वो अपनी हार नहीं माने। उन्होंने देश के अंदर एक हिंदुत्व के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा था अंग्रेजों से, जो नौकरियां छीनी जा रही थी, उनके बाहर अत्याचार हो रहे थे, उन चीजों को देखते हुए, किसान जमींदार के ऊपर जो अत्याचार होते, उन चीजों को देखते हुए उन्होंने एक क्रांतिकारी का बिगुल बजाया। और वो आगे चल करके, जिसमें मंगल पांडे भी शामिल हुए और बड़े बड़े राजा महाराजा शामिल हुए और देश की क्रांति के अंदर ऐसे भूचाल ला दिया देश के अंदर और आजादी हमें दिला कर रहे। वो जिए तो देश के लिए जिए, मरे तो देश के लिए बलिदान हुए। ऐसे महाराज को, ऐसे राव राजा तुलाराम को
पूरी युवा पीढ़ी, आज की युवा पीढ़ी उनको याद करती है और सर्व इब्तिदा संदर्भ केंद्र नौगांवा पर रामगढ़ क्षेत्र की महिला आजीविका सखियों की 2 दिवसीय सखी प्रशिक्षण का आयोजन इब्तिदा संस्था व एक्सिस बैंक फाउंडेशन के सहयोग से किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 32 सखियों ने भाग लिया। लोकेशन कोऑर्डिनेटर जगराम चौधरी द्वारा उन्नत तरीके से खेती करना, खेती की तैयारी अच्छे से करना व बेसल डोज अंतर क्रियाएं समय पर करना, रीज ब्रेड बनाकर ड्रिप व मल्चिंग लगाकर सब्जी उत्पादन करना, अगेती पछेती सब्जी उत्पादन हेतु लॉ टनल, मिनी पोली हाउस बनाकर अच्छी पैदावार करने एवं अधिक मुनाफा कमाने के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि पशुपालन हेतु 5 स्टेप पशु आवास, पशु आहार, पशु टीकाकरण, नस्ल सुधार, मार्केटिंग इसको ध्यान में रखकर करने से मुनाफा कमा सकते हैं। सखियों को हाईटेक व हाई वैल्यू फसलों पर प्रशिक्षण दिया गया। श्री कृष्ण गौशाला समिति बंबोरा घाटा की लापरवाही और अव्यवस्थाओं से गाय एवं गौवंश की हो रही मौतों को लेकर मंगलवार को सर्व समाज व गौ सेवकों ने उपखंड अधिकारी किशन गढ़वास को ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले 10 से 12 वर्षों से चल रही इस गौशाला में दानदाताओं द्वारा नकदी, गुड़, खल, हरा चारा और दवाइयों के रूप में पर्याप्त सहयोग दिया जाता है, लेकिन समिति द्वारा इनका दुरुपयोग कर गौशाला की हालत बद से बदतर कर दी गई है। हालात इतने खराब हैं कि कई गाय कीचड़ में धंसी रहती हैं और तड़प तड़प कर दम तोड़ रही हैं। परिसर में जगह जगह गौवंश के कंकाल बिखरे पड़े हैं। गौ सेवकों ने बताया कि दूध देने वाली गायों को ही चारा पानी दिया जाता है, जबकि अन्य को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। सरकारी फंड और चिकित्सा सुविधाओं का भी केवल खाना पूर्ति के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ग्रामीणों ने मांग रखी कि गौवंश के लिए सूखी मिट्टी की व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण चारा व दवाइयां उपलब्ध कराना, बीमार गायों के लिए समुचित इलाज और विशेष शेड पानी की खेलें नियमित साफ कराना, सीसीटीवी कैमरों को चालू करना और निगरानी बढ़ाना, 24 घंटे एम्बुलेंस व डॉक्टर की सुविधा, समिति का पुनर्गठन और चुनाव कराना, फंड और खर्चों का पूरा लेखा जोखा सार्वजनिक करना। ग्रामीणों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। आज ज्ञापन सौंपा है, क्या है पूरा मामला? हमने आज जो बंबोरा जो गौशाला है उसकी जो दयनीय स्थिति है, आज की तारीख में बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। वहां पे गायों की ऐसी स्थिति हो रही है, संक्रमण हो रहा है, गायें मर रही हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए आज जो हिंदू समाज है, जो हमारी 36 बिरादरी है, उसमें इतना आक्रोश है कि वो आज मतलब इस मांग को लेकर के एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है कि बाकायदा इसकी पूरी जांच की जाए और जांच के दौरान जो दोषी पाए गए हैं उनको जो गौशाला अधिनियम है 1960 उसकी बाकायदा जो सेक्शंस हैं उसके आधार पे जो अगर दोषी पाए जाते हैं तो आईपीसी के सेक्शन 406, 428 और 429 के तहत इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, जिसमें 2 साल और 5 साल की सजा है। इन्होंने तमाशा बना रखा है। ये जो हमारे हिंदू समाज के लोग होते हुए उसके बावजूद भी इन्होंने जो है गौशाला पे ध्यान नहीं दिया और अपने कार्यों में दुरुस्त है, अपने कार्यों पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन गौशाला की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। बंदरबांट हो रही है, जो फंड जारी किए गए उन फंडों को ये जो दुरुपयोग कर रहे हैं और गौशालाओं पे उस जो पैसे का जो है इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। गौएं मर रही हैं, उनको प्रॉपर चारा नहीं दिया जा रहा है, ना कोई डॉक्टर की व्यवस्था है, ना चिकित्सा की व्यवस्था है। मतलब इस तरह की दयनीय स्थिति आज पूरे हिंदू समाज को जो है पूरा आक्रोश है और जो है सबको रोना आ रहा है कि हमारे लोग होते हुए भी और हमारी गौशाला में और ये इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, ये नहीं होनी चाहिए और इसको होने भी नहीं देंगे। और अगर ये जल्द ही नहीं चाहते और तो हम और भी धरना भी देंगे और हम जो है एसडीएम साहब से अनुरोध कर चुके हैं कि ये इसका पूरा का पूरा जो है इसकी जांच बिठाई जाए और जांच में जो भी परिणाम निकल के आते हैं उसके नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाए और जो है इसको जल्दी से जल्दी गौशाला को सुव्यवस्थित किया जाए ताकि हमारी जो गऊ हैं वो दोबारा से इस तरह के संक्रमण में आके वो ना मरे और उनका जो इलाज हो प्रॉपर और वो सही ढंग से रहे और जिंदा रहे। यही हमारा कहना है। जय हिंद, जय भारत। सार्वजनिक अभिनय समाज तिजारा द्वारा भव्य राम बारात के मुख्य अतिथि देहरादून मंदिर के अध्यक्ष मुकेश जैन ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। संस्था अध्यक्ष द्वारा मुख्य अतिथि मुकेश जैन, सुरेंद्र जैन को पगड़ी बांधकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। मंगलवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विनोद जाटव के नेतृत्व में बाबू शिवराम राजकीय कला महाविद्यालय पहुंचकर प्रिंसिपल अशोक आर्य के गले में एनएसयूआई का पटका पहनाया। एनएसयूआई के विनोद जाटव ने बताया कि कुछ दिन पहले प्रिंसिपल ने भाजपा के छात्र संगठन एबीवीपी का संगोष्ठी कार्यक्रम कॉलेज में करवाया था, जो कि गलत है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अशोक आर्य सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाकर एबीवीपी छात्र संगठन का कॉलेज में प्रोग्राम करवा रहे हैं। ये सरकारी नियमों और नैतिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। महाविद्यालय में सभी समुदायों के बच्चे पढ़ते हैं और सभी की विचारधारा अलग अलग है।
महाविद्यालय में किसी पार्टी के छात्र संगठन का प्रोग्राम करवाना सही नहीं है। अगर प्रोग्राम करवाना है तो सभी छात्र संगठनों से करवाना चाहिए। कुछ दिन पहले बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में प्रिंसिपल के द्वारा एबीपी का संगोष्ठी कार्यक्रम करवाया गया था, जिसमें प्रिंसिपल अशोक आर्य जी ने अपने गले में एबीपी का पट्टा पहन रखा था। आज हम प्रिंसिपल साहब से मिले और उनसे कहा कि आप ये शिक्षा के मंदिर में एक राजनीतिक मुद्दा आप जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने गले में एबीपी का पट्टा पहनकर आप बैठे हैं, ये गलत है, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। आज हमने प्रिंसिपल साहब से मिले, उनको हमने एनएसआई का पट्टा अपने गले में डाला है और प्रिंसिपल साहब से हमने कहा है कि जल्दी आप एनएसआई का भी एक कार्यक्रम इस कॉलेज में करवाए, जिससे बच्चों को पता लगा एनएसआई हमेशा छात्रों हितों के लिए आवाज उठाई और उठाती रहेगी। और हमने प्राचार्य से अंबेडकर मूर्ति को लेकर भी बात की थी। प्राचार्य ने ये कहा है कि मेरे पास बजट तो है, लेकिन मेरे पास आगे से लगाने के लिए कोई परमिशन नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जाए। प्रिंसिपल साहब ने ये कहा है कि मैं 2-4 दिन का और टाइम लेता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रतिमा लगवाई जाएगी, नहीं तो हम इसके लिए भी बड़ा धरना दोबारा देंगे। धन्यवाद। और अब खबरों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कस्बे में श्री राम की भव्य बारात धर्मनगरी नौगांवा में सोमवार रात को श्री राम की भव्य बारात दिल्ली सड़क मार्ग पर स्थित अकिंचन कुटी से रवाना हुई। श्री राम की बारात डीजे बैंडबाजों के साथ ऊंट घोड़ों पर सवार होकर हजारों बाराती नाचते हुए जैन वाटिका पहुंचे। नौगांवा में आसपास गांवों के हजारों लोग बारात में शामिल हुए। बारात में कलाकार भगवान का रूप लिए शामिल हुए। दृश्य ऐसा था जैसे मानो साक्षात राम भगवान देवताओं के साथ विवाह के लिए जा रहे हों। बारात के दौरान शिव पार्वती, बाहुबली, हनुमान, अघोरी नृत्य, राधा कृष्ण सहित अन्य झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। बारातियों पर पुष्प वर्षा की गई और जगह जगह समाज सेवियों के द्वारा बारात का स्वागत किया गया।
मुबारकपुर ग्राम पंचायत में सीताराम जी मंदिर की दीवारों के साथ हरियाणा से आए कुछ भूमाफियाओं के द्वारा तोड़फोड़ की गई। सोमवार को ग्रामीणों के द्वारा दीवारों को दोबारा बनवाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए रविवार शाम कांग्रेस नेता आर्यन जुबेर और रविवार को भाजपा नेता एवं बजरंग दल के पदाधिकारी मुबारकपुर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। दोपहर को भाजपा नेता जय आहूजा मुबारकपुर सीताराम मंदिर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से मामले की जानकारी ली। जय आहूजा ने बताया कि ये मंदिर पर नहीं, लोगों की आस्था पर किया गया प्रहार है। बहुत ही निंदनीय घटना है। पुलिस प्रशासन ने प्रभावी कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया है। यदि पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगामी रणनीति बना ली गई है। आज हमने यहाँ मंदिर प्रांगण में मुबारकपुर बस स्टैंड पे बैठक की है। परसों रात को मध्य रात्रि में जिस प्रकार की घटना हुई, वो घटना किसी भी तरीके से सभ्य समाज में स्वीकारने योग्य नहीं है। मंदिर प्रांगण का एक हिस्से में अपना पेड़ पौधे उगे हुए हैं और ये यात्रियों के लिए खाली रखा जाता था। यहाँ पे अपना जब भी कावड़िए और कोई कार्यक्रम होते थे उसकी व्यवस्था की जाती थी। तो इस हिस्से में भी निर्माण करवा करके इधर भी सुंदर जो है मंदिर का एक परिसर का विस्तार होगा। इस पे आज सहमति बनी है। प्रशासन ने जो कल माननीय विधायक जी के साथ में कमिटमेंट किए हैं, यदि वो प्रशासन उन कमिटमेंट को पूरा नहीं करता और समय पे इन क्रिमिनल लोगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती तो फर्दर क्या करना है उसके ऊपर भी रणनीति में एक सकारात्मक चर्चा हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे राजस्थान की सरकार के नेतृत्व में पुलिस गंभीर तरीके से इस मामले को लेकर कार्रवाई करेगी और यदि नहीं करेगी तो सक्षम स्तर पे मंत्री जो है हमारे जवाहर जी बेड़म या डीजीपी साहब या आईजी राहुल प्रकाश जी, हमारे एसपी सुधीर चौधरी जी, सभी से संपर्क करके इसमें कठोर कार्रवाई हो, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। आज जिन जिन लोगों ने मंदिर के परिसर के विस्तार के लिए अपनी गाड़ी कमाई में से जो भी अंशदान दिया है, कुछ धर्मांश दिया है, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और गांव ने जिस प्रकार से एका दिखाया है, पूरा गांव की मैं प्रशंसा करता हूं। और अगर अपराधी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो सुन लें, वो आएंगे अपने पैरों पे, वापस अपने पैरों पे नहीं जा पाएंगे। गलती से भी मुबारकपुर में दोबारा इस प्रकार की हरकत करने की कोशिश भी न करें। ये पूरे गांव की तरफ से और पूरे क्षेत्र की तरफ से मैं उनको चेतावनी दे रहा हूं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज मुबारकपुर में हूँ। मुबारकपुर की सारा प्रबुद्ध वर्ग, मुख्य रूप से हमारे सरपंच श्री भूपेंद्र सिंह जी, हमारे उप सरपंच, शहर प्रमुख सब कार्यकर्ता हैं, सबको जानता हूँ, इसलिए सबका नाम लेना संभव नहीं है और किसी का लिया किसी का नहीं लिया तो कई लोगों को बुरा लगता है। इसलिए संपूर्ण मुबारकपुर की जनता के बीच में हूँ। यहाँ हरियाणा से आकर के कुछ गुंडों ने, मैं उन्होंने गुंडा ही कहूँगा, और हमारे मुबारकपुर में लगभग 45 साल से भगवान श्री राम का मंदिर, सीताराम मंदिर, मूर्तियाँ और भी हैं जहाँ राम होंगे, श्री राम होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम होंगे, वहाँ हनुमान जी भी होंगे, माँ दुर्गा का भी है, श्री कृष्ण का भी है। इस मंदिर में हरियाणा से आके कुछ लफंगों ने, गुंडों ने, बदमाशों ने, कुछ शैतानों, कुछ हैवानों ने यहाँ तक तोड़फोड़ की है और ये कहा ये ज़मीन हमारी है और 4 दीवारी को बुलडोजर और कुछ गुंडों को लेकर तोड़फोड़ की है। और तोड़फोड़ के बाद मुझे कल सूचना मिली, मुबारकपुर के हमारे श्री राजेश बंसल, उनका फ़ोन आया, बच्चा आपको पता है, मुझे नहीं। फिर मैंने रविंद्र सिंह, हमारे सरपंच साहब के छोटे भाई, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, उनसे पता किया तो उन्होंने मुझे डिटेल बताई। आज मैं यहाँ आया हूँ। इससे पहले हमारे कुछ नेता कल विधायक श्री सुखन सिंह जी और पूरे चुनाव लड़े श्री जय आहूजा, वो यहाँ आ चुके हैं और भी कुछ नेता आए होंगे। मैं इस बारे में आप जानते हो, सारे पत्रकार देश के, प्रदेश के, जिले के मंदिर, गौशाला और गुरुद्वारे, इनकी रक्षा के लिए, इनके सहयोग के लिए, आर्थिक सहयोग हो या रक्षा हो, इनके लिए मैं कटिबद्ध रहूँगा। तो मैंने ये कहना है कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। पहली अपील उनसे है, हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन ऐसे गुंडों को ठीक करना हम अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ के रहने वाले हैं चरखी दादरी, हरियाणा के, नाम नहीं लूँगा उनका। उनको मैं मुख्यमंत्री हरियाणा, हमारे सामान्य श्री राज सिंह सैनी, जो मैं घर पे चाय नाश्ता कर चुके हैं, और श्री अनिल विज
जो जिनके पास गृह मंत्रालय है, मैं उनसे कल बात करूँगा। आज छुट्टी है, नवरात्रा का समय है, मैं उनसे कल बात करूँगा तो उनकी खैर खबर वहाँ भी लें और उनकी खैर खबर यहाँ भी लें। इसलिए पत्रकार बंधुओं में इतना ही थोड़े शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ। इस मंदिर की रक्षा ही नहीं, सभी मंदिरों की रक्षा, गौशाला की रक्षा आपका हमारा परम कर्तव्य है और इस कर्तव्य को मैं निभाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले श्री जुबेर खां स्वर्गीय हो गए और उनका पुण्यतिथि थी रामगढ़ में। मैं वहाँ गया, वहाँ कुछ मेरे बंधु भी थे, 75-80% मेरे थे और हिंदू। उन्होंने कहा कि आपका बड़प्पन, आपने एहसान किया। आगे मैंने कोई एहसान नहीं है। श्रीमती साफिया खान यहाँ विधायक रही, उन्होंने फ़ोटो खिंचवाए, उनके दोनों लड़कों ने फ़ोटो खिंचवाए, आगे बढ़कर के बाकी उनके समर्थकों ने। तो मेरा कर्तव्य मैं निभाता हूँ, मैं किसी पर ऐसा नहीं करता, कोई बड़प्पन नहीं है। यहाँ आना मेरा कर्तव्य था, मैं आया और इस मंदिर की रक्षा के लिए। और सब तरह से लोगों ने कहा जुबेर खां के आना, मैंने कहा ऐसा है, हमारी परंपरा है। भगवान श्री राम रावण को जब और घायल कर चुके, रावण मृत्यु शैया पे पड़े थे, तो उन्होंने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा जाओ उनसे दिशा और दर्शन लो, वो ब्राह्मण है। तो रावण को भी दिशा दर्शन लेने के लिए लक्ष्मण को माननीय हमारे भगवान श्री राम ने, प्रभु श्री राम ने आदेश दिया। तो मैं श्री जुबेर खान ने कहा कि मेरा कर्तव्य था, कोई बड़प्पन नहीं है। क्या मैं आया हूँ जनता के बीच में, कोई बड़प्पन नहीं, मेरा कर्तव्य मैं निभा रहा हूँ। भारत माता की जय। इस बार तो इन दबंग लोगों ने मंदिर पर हमला किया है, मंदिर पर प्रहार किया है, लोगों की आस्था पर प्रहार किया है। इससे कुछ साल पहले भी एक निजी जगह के पर इन्होंने कुछ लोगों पर हमला किया था और उन्हें निशाना बनाया था, लेकिन तब भी इन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाए या प्रशासन के द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। तो ऐसे में क्या अब आप उम्मीद लगाते हैं कि इन पर प्रभावी कार्रवाई होगी? अब प्रशासन कार्रवाई करे, मेरा पूरा दबाव रहेगा। और नहीं तो मैंने इन सबके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में बोल रहा हूँ, 10, 20, 30 हज़ार जनता को लेके और ज़्यादा भी हो सकती है, संपूर्ण रामगढ़ क्षेत्र की जिले की जनता को लेके मैं रामगढ़ में धरना दूंगा। यह कोई नेता इसलिए नहीं कर पाता कि आम जनता की श्रद्धा हर एक नेता के प्रति नहीं होती। मेरे प्रति यहाँ की जनता की श्रद्धा है, जैसे मेरी आस्था भगवान राम के प्रति है। इन लोगों की श्रद्धा और इन लोगों का मेरे प्रति निष्ठा है। मुझे जरूरत पड़ेगी, अगर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, राजस्थान प्रशासन, पुलिस प्रशासन अगर कोई एक्शन नहीं लेगा, सही राष्ट्रीय एक्शन लेगा। कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव में आर्य परियोजना के अंतर्गत 7 दिवसीय व्यावसायिक बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर सुमन खंडेलवाल अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय नौगांव व विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय निदेशक जीएल चौधरी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता केवी के प्रमुख डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव ने की। मुख्य अतिथि ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए बकरी पालन को ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार का एक मजबूत माध्यम बताया। विशेष अतिथि ने बताया कि आज के समय में वैज्ञानिक पद्धतियों से बकरी पालन कर युवा अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। गोविंदगढ़ ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मूलिया में 69वीं जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता 17 से 19 वर्षीय छात्रा सत्र 2025-26 का उद्घाटन कठुमर विधायक रमेश खींची के द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में 17 वर्षीय छात्रा वर्ग की 6 टीम के 88 छात्राएं भाग ले रही हैं एवं 19 वर्षीय छात्रा वर्ग में 8 टीम के 112 छात्राएं भाग ले रही हैं। बड़ौदा में कस्बा अंतर्गत श्री सूरजमल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में 22 सितंबर सोमवार को सामाजिक कल्याण समिति बड़ौदा में अलवर द्वारा समाज के कक्षा 12 से लेकर स्नातक के छात्र छात्राओं की प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया। प्रतियोगी में समाज के 62 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाले छात्र छात्राओं को दिनांक 26 अक्टूबर को प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा। प्रथम स्थान वाले को 5100 रुपए, द्वितीय को 2100 तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 1100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम।
सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोविंदगढ़ कस्बे में GST सुधारों के समर्थन में एक रैली निकाली गई, जो गांधी पार्क परिसर से प्रारंभ होते हुए मुख्य बाजारों से निकाली गई, जिसमें रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह के द्वारा व्यापारियों को नई GST की दरों के बारे में बताया गया। पुलिस कंट्रोल रूम के नजदीक और श्री राजर्षि अभय समाज के गेट नंबर 2 के बाहर स्थित नगर निगम की टॉयलेट की गंदगी ने निगम की सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी है। टॉयलेट के बाहर बहकर जमा यूरिन और अन्य गंदगी के कारण वहां खड़े होना भी चुनौती से कम नहीं है। अब समझ से परे है कि वर्तमान में भव्य रामलीला का मंचन हो रहा है, इसके बाद भी टॉयलेट में जमा गंदगी को निगम ने साफ नहीं कराया। दूसरी तरफ टॉयलेट की गंदगी ने नगर निगम के सफाई के दावे की पोल खोल दी है। वर्तमान समय में रामलीला का मंचन हो रहा है। कुछ दिन बाद ही महाराजा भर्तृहरि के नाटक का मंचन शुरू हो जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आएंगे। फिर भी टॉयलेट की गंदगी को लेकर निगम प्रशासन गंभीर नहीं है। हरसौली कस्बे में सोमवार को अग्रवाल धर्मशाला में अग्रसेन जयंती समारोह बड़ी धूमधाम से मनाई गई। समाज प्रवक्ता नजेंद्र गोयल ने बताया कि ध्वजारोहण दया किशन जी बंसल के द्वारा किया गया एवं दीप प्रज्वलन समाज अध्यक्ष राकेश मोदी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में समाज के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विचित्र वेशभूषा कार्यक्रम का आयोजन किया। राजगढ़ कस्बे में महाराज अग्रसेन की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इससे पूर्व कस्बे के अग्रवाल धर्मशाला में समाज की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। समाज के अध्यक्ष गिरिराज अग्रवाल ने बताया कि कल प्रातः कस्बे के प्रमुख मार्गों से समाज के महिला पुरुषों की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई। इसके बाद महाराज अग्रसेन का ध्वजारोहण में माल्यार्पण किया गया। इसके पश्चात कस्बे के अवधूत आश्रम से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं यात्रा शुरू होने पर अघोरी झांकी के ट्रैक्टर में आग लग गई। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पा लिया।
बानसूर उपखंड के कस्बा हरसोरा में सोमवार शाम को होली गट्टा पर कड़वी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर काफी हद तक झुक गई। बड़ा हादसा होने से टल गया। दुकानदारों ने बताया कि करीब शाम 5 बजे बस स्टैंड की तरफ से एक कड़वी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही थी, जो यहां नाली में फंसने के कारण एक तरफ काफी झुक गई और पूर्णतः पलटने से बच गई। गनीमत ये रही कि उस वक्त कोई राहगीर वहां मौजूद नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। कस्बे का मुख्य रास्ता होने के कारण वहां जाम की स्थिति हो गई। बाद में जेसीबी मशीन की सहायता से ट्रैक्टर ट्रॉली को नाली से निकाला गया। संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति के पदाधिकारी मोती डूंगरी कार्यालय पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मिले। प्रदेश अध्यक्ष यश जोशी ने बताया कि सरकार के द्वारा प्लेसमेंट संविदा पर लगे हजारों कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी की जा रही है। राजकीय संस्था गठन प्रक्रिया की शुरू नहीं की गई, जिसका कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। इसमें जिला उपाध्यक्ष अजीत जादव ने बताया कि 24 सितंबर को शहीद स्मारक जयपुर में धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के सरकारी विभागों में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी संविदा ठेका कर्मचारियों के अलग अलग कैडरों के कार्मिक आएंगे। मांग पत्र में मुख्य रूप से ठेका प्रथा बंद करने को लेकर कहा है, साथ ही समान वेतन समान काम का नियम भी लागू होने की बात रखी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के रावली बिहार थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस अब पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि चोरी में और कोई व्यक्ति शामिल है या नहीं। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में राहत का माहौल है और वाहन चोरी पर अंकुश लगाने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है। वाहनों की बढ़ती हुई चोरी नकबजनी की वारदातों को देखते हुए उच्चाधिकारियों के आदेश से गश्त की जा रही है। दिनांक 21/9/25 की रात्रि को रमन मीणा नामक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बुलेट मोटरसाइकिल रात्रि में अज्ञात चोर घर से निकाल ले, जिस पर मोटरसाइकिल चोर मनोज पुत्र रामोवतार मीणा निवासी जामडोली को गिरफ्तार किया गया है। एक उसका साथ में और था योगेश मीणा, जो बांदीकुई की तरफ का बताया जा रहा है। उसकी तलाश जारी। भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा BIIA हाउस कहरानी भिवाड़ी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम पर एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग प्रतिनिधियों को ESIC की नवीनतम योजनाओं और प्रावधानों से अवगत कराना था। राज्य सरकार द्वारा 29 सितंबर तक आयोजित किए जा रहे GST बचत उत्सव के तहत GST सुधारों के प्रति व्यापारियों एवं आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से कल जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा GST जागरूकता रैली एवं पदयात्रा निकाली गई। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट की बैठक का आयोजन ठाकरबास नौगांवा में अलवर जिलाध्यक्ष कैलाश सिंह भीटोली की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। सभी अतिथियों का माल्यार्पण के साथ स्वागत किया गया। जिला उपाध्यक्ष बलवीर सिंह, मंत्री धीरज सिंह, संरक्षक गोपाल सिंह ने क्षत्रिय समाज के नवयुवाओं के लिए शिक्षा, संस्कार, संस्कृति और मान सम्मान के बारे में अपने सकारात्मक विचार व्यक्त किए। उन्होंने युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। समाज में फैली बुराइयों से दूर रहकर समाज के उत्थान की दिशा में कार्य करने का संदेश दिया। मंच संचालन मदन सिंह निर्वाण के द्वारा किया गया। बानसूर कस्बे के निकटवर्ती ग्राम पंचायत गड़ी खरकड़ी निवासी युवक ने कोटा में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। युवक कोटा कलेक्ट्रेट में LDC के पद पर कार्यरत था। गत 18 सितंबर की रात सरकारी क्वार्टर में फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों का आरोप है कि प्रकाश पिछले कई वर्षों से बानसूर निवासी एक महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, जो उसे लगातार ब्लैकमेल कर रही थी। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। मृतक के भाई ने सरकार और प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला नयापुरा थाने में दर्ज कराया गया है। जसवंत यादव ने ततारपुर थानाधिकारी का पदभार सोमवार को संभाल लिया। पूर्व थानाधिकारी अंकेश कुमार को पदोन्नति ट्रेनिंग पर जाने से खाली हुआ था ये पद। SHO जसवंत ने कहा, अपराध पर अंकुश लगाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।